बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुल्लाहु। मैं टू फैमिली कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की मंगोचियाँ, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी दाल ली है। ये अदरक मैंने प्याज लिया था, मोटा मोटा रफला सा काट लिया हुआ है। अदरक मैंने मोटा मोटा काट लिया, लहसुन लिया हुआ है। ये अदर हमारे पास टमाटर हैं और 3-4 हमारे पास हरी मिर्ची हैं। चले जी हम दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले डाल के आपको बता देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच कुटी धनिया डाल देते हैं। एक चम्मच मैंने इसमें मिर्चों का डाल दिया है। हाफ चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दें। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल कर दें। और 1 चम्मच इसमें भर के नमक का शामिल कर दें। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छी तरह से इसका ग्राइंड कर लें, इसको मिक्सचर बना लें। ज़्यादा पानी आप नहीं इतना डालेंगे जितना ये ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, ये मिक्सचर बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, आपने थोड़ा सा सख्त रखना है, इसको पतला नहीं करना, ताकि हमारी मंगोची ईजी और सही बन सके। चलिए ठीक है, हमने कढ़ाई ली, उसमें हमने ऑयल डाल के गरम कर लिया। अब हम मंगोचियाँ जो अपनी फ्राई कर लेते हैं। आपने चम्मच की मदद से इनको डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे। बस ऐसे डालते जाना आपने और इनको ब्राउन कर लेना आपने। आपने सब गोची इस तरह फ्राई करके निकाल लेनी है। चलें, इधर हमने दूसरे चूल्हे पे हमने पतीला चढ़ा दिया। उसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल डाल दिया। उसमें हम अदरक, लहसुन और प्याज डाल के इसको हल्का सा सुनहरी ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें, अदरक लहसुन इकट्ठा ही, आपने प्याज इकट्ठा ही डाल देना, इकट्ठा ही ब्राउन हो जाएगा। फिर हमने इनको ग्राइंड करना है। ये देखें, गोचियाँ जो है हमारी गोल्डन हो चुकी हुई हैं। ये देखें, आपने इस तरह से इनको गोल्डन करके फ्राई करके निकाल लेना है। ठीक है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें जी, प्याज, अदरक, लहसुन हमारा जो है सुनहरी ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इसको उतार के हम ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, मंगोचियाँ जो हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई। ये देखें, हमने फ्राई कर ली हुई, ब्राउन बिल्कुल हो चुकी हुई है। ये हमने प्याज और ये अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें शामिल करके इनको ग्राइंड कर लेते हैं। मोटा मोटा मैंने इनको कट कर लिया वह टमाटरों को। अब हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। हमने जो पेस्ट ग्राइंड किया था इसमें शामिल कर देते हैं। अब आपने इसी तरह इसको भून के फिर आपने मसाले वगैरह शामिल कर देने। चलिए जी, हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आपने मिर्ची को शामिल कर देना है। एक चम्मच आपने हल्दी शामिल कर देनी। 1 से 2 चम्मच आपने कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना। 1 से 1.5 चम्मच आपने नमक शामिल कर देना। अब आपने इनको मसाले को अच्छी तरह से भून के इसमें मंगोचियाँ आपने शामिल कर देंगे।
ये देखें जी, मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसमें 3 से ज़्यादा हारी मिर्चें हैं वो साबुत शामिल कर देते हैं। और ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इसको आपने हाथ में मसल के कुछ तरह से ऐसे करके डाल दें। इसकी अच्छी खुशबू आएगी ऐसे करके। हम इसमें मोचियाँ शामिल कर लेते हैं। आपने इसको 1 से 2 मिनट की मोचियों को भून लेना है मसाले में। ऐसे आपने मसाले में इनको भून लेना है। बस 1 से 2 मिनट का आपने इनको भून के फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना। जितना आपने शोरबा बनाना उतना पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें। पानी भून चुकी हुई है, हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। ये हमने पानी शामिल कर दिया। ये देखें, जितना आपने शोरबा रखना है उतना पानी डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। चलिए, हमारी मोचियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो शामिल कर देते हैं। चलिए जी, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलिए जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए जी, मिलते हैं फिर एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी रेसिपी को अपने ज़ोकारा में, कज़नों में, रिश्तेदारों में शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी दुआ में शामिल किया करें। जुल हज का चाँद सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए रहमत वाला, बरकत वाला, आफियत वाला मामला अता फरमाए। अल्लाह पाक ने इस महीने 10 रातों की अल्लाह पाक ने कसम उठाई, इसमें हर दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियों वाले मामले फरमाए, सब घर में खुशियाँ खुशहालियों वाले मामले फरमाए। चलिए मिलते हैं फिर रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।